अभी आप के महल्ले के इमाम और ख़तीब साहब के ज़रिए से ख़वातीन की तालीम और तरबियत से मुताल्लिक़ जो ज़रूरी बात हो सकती थी आपने समाअत किया। मुझे आप हज़रात के सामने दो चार बातें अर्ज़ करनी हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्न ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फ़ला युअज़ैन व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। ऐ नबी, आप फरमा दीजिए लिअज़वाजिका, अपनी बीवियों से, व बनातिका, और अपनी बेटियों से, व निसाइल मुअमिनीन, और मुसलमान औरतों से, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्न, कि वो अपने चादरों को और अपने दुपट्टे को ओढ़े रखें। ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फ़ला युअज़ैन, ये बात इनके लिए ज़्यादा बेहतर है कि दूसरे लोग इनको ना पहचानें, जिससे उनको तकलीफ़ पहुँचेगी। वकान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा, अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाले हैं, रहम करने वाले हैं। यहाँ एक बात आप हज़रात गौर करें कि अल्लाह ताला ये हुक्म सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे रहे हैं, और नबी को यह हुक्म है कि अपनी बीवियों को पर्दे में रखो, अपनी बेटियों को पर्दे में रखो। आप सोचो, अल्लाह के नबी की बेटियां कौन हैं? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दुनिया की बेहतरीन ख़वातीन हैं, जिनका दिल भी पाक है, जिनके ख़यालात भी पाक हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म यह है कि बेटियों को पर्दे में रखो। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बीवियां हमारे नज़र में और उम्मत के लिए वो हमारी माएँ हैं। हम अपनी माँ पर जिस तरह बुरी निगाह नहीं डाल सकते, ऐसे ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात भी हमारे लिए माँ का दर्जा रखती हैं। तो हम तो उनके बारे में बुरा ख्याल सोच भी नहीं सकते। आदमी अगर इन पाकीज़ा शख्सियतों से मुताल्लिक़ बुरा ख्याल करेगा तो डर है कि ईमान चला जाए, आदमी काफिर हो जाए। और तीसरी बात, उस ज़माने में जिनसे पर्दा करने की बात की जा रही है वो सहाबा हैं। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली और दीगर जो सहाबा हैं, उन सहाबा से पर्दा करने की बात अल्लाह के नबी की बीवियों और बेटियों के बारे में कर रहे हैं। और जो सहाबा जिनसे पर्दा करना है वो भी पाकीज़ा हैं। सहाबा हमारे लिए आइडियल और नमूना हैं, अल्लाह के नबी के दीन को हम तक पहुंचाने वाले हैं। उनके दिल और उनके ख़यालात भी पाक हैं। तो दोनों तरफ से आप देखें, इधर भी पाकीज़ा ख़वातीन हैं, इधर भी पाकीज़ा सहाबा हैं, लेकिन उस माहौल में कोई मीडिया नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, कोई टीवी नहीं था, कोई सीरियल नहीं था, कोई फ़िल्म नहीं था, बेहयाई का कोई माहौल नहीं था। बेहयाई थी तो सिर्फ़ उस ज़माने में शराब थी जो सबसे ज़्यादा फ़ख्र के तौर पर पी जाती थी, लेकिन वो शराब भी अल्लाह ताला ने हराम कर दी। तो अब मक्के मदीने में कोई आदमी शराब नहीं पी सकता, हत्ता कि अगर कोई शराब पीकर पकड़ा गया तो उसे 80 कोड़े मारे जाएंगे। तो शराबियों का भी माहौल नहीं है वहाँ पर कि नशे में आकर किसी पर गलत हरकत कर लिया। वैसे पाकीज़ा माहौल को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि पर्दे में रहो। तो अब आप हमारे इस ज़माने में आइए 1400 साल के बाद, कि इस ज़माने में कि क्या हमारी बेटियां नबी की बेटियों की तरह हैं? क्या आज की बीवियां नबी की बीवियों की तरह हैं? नाउज़ बिल्लाह। क्या आज के मर्द हजरात सहाबा की तरह हैं कि सबके दिल भी पाक हैं, ख़यालात भी पाक हैं?
जब अल्लाह ताला उस पाकीज़ा समाज को यह हुक्म दे रहे हैं कि पर्दे में रहो, तो फिर हमें कितना ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को पर्दे में रखना। और दर हकीकत इस आयत के ज़रिए से अल्लाह ताला उम्मत को ही हुक्म देना चाह रहे हैं। अल्लाह ताला उम्मत की बेटियों और बीवियों को ही हुक्म देना चाह रहे हैं कि वो ज़माना तो पर्दे का और हया का और पाकीज़ा दिल, पाकीज़ा ख़यालात का था। ये ज़माने में पर्दे की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे हैं, मैं जब अपने इतने पाकीज़ा दिल बंदों और बंदियों को भी बोल रहा हूँ पर्दे में रहो, तो तुम कौन सी खेत की मूली होते? फिर तुम्हारी क्या हैसियत है? फिर तुम ये बोलो कि हमारे दिल तो साफ़ हैं, हम वैसा नहीं सोचते लड़कियों को देखकर, हम वैसा नहीं सोचते लड़कों को देखकर, हम उनको अपनी बहन समझते। ये सब हीले बहाने करने की ज़रूरत क्या है? अगर तुम वाक़यतन सच्चे मुसलमान हो तो जो बोला जा रहा उतनी मान लो बस। सफाई क्यों पेश कर रहे हो अपनी कि हम वैसा नहीं सोचते, वैसा नहीं नज़र करते? तो पहली चीज़ तो ये मालूम हुई कि घराना चाहे जितना भी ऊंचा हो, हत्ता कि वो नबियों का घराना ही क्यों ना हो, फिर भी उनकी औरतों को पर्दे में ही रहना चाहिए। तो फिर आम मुसलमानों के लिए बात तो और ज़रूरी है कि वो पर्दे में रहें। उलमा ने लिखा है इस आयत के नाजिल होने के बाद औरतें बुर्का जहाँ वो जिस महफिल में बैठी थीं, क्या पर्दे का हुक्म नाजिल हो गया? उससे पहले पर्दा नहीं था। अब कोई औरत किसी के रिश्तेदार में गई है और वहाँ मालूम हुआ कि पर्दे का हुक्म आ गया है। अब उसने ये नहीं सोचा कि ठीक है भाई अभी हुक्म नाजिल हुआ है, घर को जाके बुर्का सिला लेके, चादर सिला लेके फिर उसके बाद से बुर्का शुरू करूँगी। जैसे हमारा मिजाज है कि भाई अभी अभी तो हज़रत मौल साहब बयान किए हैं कि बेपर्दगी नहीं होना, गीबत नहीं होना, शराब नहीं होना, फला नहीं होना। 1 साल पहले 4 महीने में तौबा कर लेंगे, अल्लाह के रास्ते में जाके आने के बाद तौबा कर लेंगे। वो औरतें अभी पर्दा नाजिल हुआ है, लेकिन जिसके घर में बैठी हैं वहीं बैठे बैठे उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे घर में ज़ायद चादर है तो दे दो, मैं यहाँ से ओढ़ के जाके फिर घर से तुम्हें चादर भिजा दूंगी। अमल करने के लिए अपने घर पहुँचने तक का भी इंतज़ार नहीं किया। अमल करने के लिए उन ख़वातीन ने थोड़े वक्फे का भी इंतज़ार नहीं किया कि हम थोड़ी देर के बाद तौबा कर लेंगे, उसके बाद से पर्दा शुरू कर लेंगे। और किताबों में लिखा है कि वो औरतें नमाज पढ़ने के लिए उस ज़माने में मस्जिद नबवी को आती थीं, अल्लाह के नबी का बयान सुनती थीं, तो जब वो नमाज के लिए आती जाती थीं तो ऐसे पर्दे के साथ आती थीं कि दीवारों के आसपास से जब चलते थे रास्ते के साइड से, तो कभी कभार उनकी चादरें और उनके कपड़े दीवारों से लग जाती थी, घिसर जाती थीं। इतना ज़्यादा वो लोग साइड से चलती थीं। इतना ज़्यादा वो साइड से चलती थी। अब आप समझें, इस ज़माने में लड़कियां बाइक भी चला रही हैं, सिंगल भी चलाती हैं, डबल भी चलाती हैं। अफसोस तो तब होता है कि आज की लड़कियां बाइक चला रही हैं और पीछे मर्द बैठा है। जो मर्द पीछे बैठा है और अपनी लेडी के ज़रिए से वो बाइक चला रहा है, तो उसे अपने आप को मर्दों की लिस्ट से निकाल कर लेडीज़ में अपना नाम लिख लेना चाहिए, या नहीं तो जेंडर चेंज कर लेना चाहिए। अपना नस्ब ही बदल लो जब इतने नामर्द बन गए हो कि लड़की सामने बैठ के चला रही है और तुम पीछे बैठे हुए हो। और अफसोस ये है कि लड़कियां बाइक चलाती हैं तो बाज़ मर्तबा लड़कों को भी ओवरटेक करके जाती हैं और लड़कों को साइड देने तैयार नहीं होती हैं। साइड से चलें, पीछे वाला हारन बजा रहा है ताकि वो आगे बढ़े, तो अपना स्पीड बढ़ाती हैं, पीछे वाले को साइड देने तैयार नहीं होती हैं। और कभी पैदल आती हों किसी गली और रास्ते से, तो लड़का सोचता है कि हम थोड़ा साइड से चलें ताकि लड़कियों को धक्का ना लगे, लेकिन लड़की ये सोच कर चलती है कि मुझे धक्का लगेगा तो
लड़ाई कैसे भी होनी है तो मैं अपने हिसाब से टाइट अकड़ कर चलूँगी, साइड तो उसी को लेना है। अगर कुछ भी हुआ करा, हाथ लगा पैर लगा, तो लोग बोलेंगे कि आवाज़ चीखेगी पुकारेगी कि देखो मेरे को धक्का मारा है, फला किया है, तो लोग आकर जमा होंगे तो ये नहीं पूछेंगे गलती किसकी है, कौन आड़े आया, कौन अकड़ के खड़ा, सीधे सीधे आते ही खूब धुलाई कर देंगे लड़के की। अब बाद में जो भी सफाई होना है देख लेंगे, उस वक्त तक तो इज्जत तो चली ही गई। ये हाल लड़कियों का है जुरातमंदी में। हज़रत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम इस सूबे के बड़े आलिम दीन हैं, वो फरमाते हैं पहले ज़माने में लड़कियां औरतें घर की दहलीज पर बैठती थीं और कोई टोपी दाढ़ी वाले साहब वहाँ से गुज़रे तो दहलीज से घर के अंदर चली जाती थीं, जब ये साहब गुज़र जाएं फिर वापस आकर बैठ जाती थी। इतना लिहाज तो था पहले ज़माने की औरतों में। अब हाल ये है कि दहलीज पर बैठी रहती हैं और अगर कोई औरत उनसे ये कह दे कि चलो हज़रत मौल साहब आ रहे हैं, दाढ़ी वाले साहब आ रहे हैं, तो औरतें साफ बोलती हुई मैंने सुना कि एक खातून कहने लगी कि मौल साहब ही नीचे मुंडी मार लेके चले जाते, बैठे रहो, हमको उठ के जाने की ज़रूरत नहीं है, मौल साहब ही नीचे मुंडी मार लेके चले जाते, आप बैठे रहो। तो अब जिन ख़वातीन में इतनी बेहयाई आ गई है कि वो तो उनकी बच्चियों में कैसी बेहयाई होगी। दहलीज पर बैठी हुई माँओं में शर्म हया नहीं है, तो फिर हम ये बोलते हैं जब वो दहलीज पर बैठकर गपशप कर रही हों, वहाँ से महल्ले के लड़के गुज़रते हैं, उनसे पर्दा करना ज़रूरी है। घर का जेठ और देवर, इनसे पर्दा करना ज़रूरी है, पर्दा नहीं करती हैं। और बाज़ औरतें ये बोलती हैं कि गली का बच्चा भी हमारा बच्चा, बचपन से देखे हम, हमारे सामने पला, हम गोद में उठा लिए, हमारे घर में आता था, खेलता था, हमारे बच्चे के जोड़ का है, बल्कि हमारे बच्चे से भी छोटा है, अब बड़ा हो गया है, तो इससे क्या पर्दा करना। तो इस वास्ते गली का बच्चा भी हमारा बच्चा, महल्ले का बच्चा भी हमारा बच्चा, बस्ती का बच्चा भी हमारा बच्चा। तो हम पहला सवाल करते हैं, इतने बच्चे कब पैदा हो गए आपको? आपके तो 2 ही बच्चे लिखा है आप आधार कार्ड में, राशन कार्ड में, फला में कि भाई मेरे 2 बच्चे 3 बच्चे। अब गली के भी आपके हो गए, महल्ले के भी आपके हो गए, बस्ती के भी आपके हो गए। ठीक है, चलिए मान लेते हैं आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चे हैं तो फिर आप उसकी शादी कराइए। आपके बच्चे हैं तो रमज़ान में ईद के कपड़े दिलाइए। आपके बच्चे हैं तो प्रॉपर्टी में हिस्सा दिलाइए। इन सब में आपके बच्चे नहीं हैं। हाँ, वही गली का बच्चा जब आपके बच्चे से लड़ ले तो फिर वो आपका बच्चा नहीं है। फिर तो उसके बाप से भी लड़ेंगे, उसकी माँ से भी लड़ेंगे, उसके ख़ानदान से भी लड़ेंगे कि हमारे बच्चे को कैसे मारेगा, हमारे बच्चे पे कैसे हाथ उठाएगा। पर्दा बेपर्दगी में तो वो हमारा बच्चा था, और प्रॉपर्टी में, निकाह में और शादी ब्याह में और फिर दूसरे मामलात में ये हमारे बच्चे से लड़ ले तो फिर वो गैरों का बच्चा है, दूसरों का बच्चा है। पता चला ये हमारा बच्चा जो आप अपनायत दिखा रहे थे, अंदर से वो शैतानियत और नफ्स की मक्कारी थी। आप बेपर्दा होने के लिए उसको अपना बना रहे थे, आप शरीयत छोड़ने के लिए उसको अपना बना रहे थे। अगर वाक़यतन उसको अपना बनाए होते तो फिर उसकी शादी कराइए, शादी का खर्चा बर्दाश्त कीजिए, प्रॉपर्टी में उसे भी हिस्सा दीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात के बाद और ये आयतें नाजिल होने के बाद हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि औरतों को हुक्म ये है कि वो बुर्का पहने तो ऐसा पहने कि उनकी आँखों के अलावा कोई चीज़ जिस्म की दिखाई ना दे। हत्ता के एक रिवायत में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने लिखा है कि अगर औरत बुर्का पहनने के बाद आँखें जो उसकी खुली रहती हैं उनमें से अगर एक आँख से देखकर वो चल सकती है तो दूसरी आँख पर भी बुर्का डाले, दूसरी आँख पर भी कपड़ा डाल के रखे कि एक आँख से देखकर उसका रास्ता दिख रहा है तो फिर इस दूसरी आँख को भी खुली रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे पर्दे का हुक्म है। और हमारा हाल ये है कि बुर्का पहनते हैं तो ऐसा पहनते हैं बकौल हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह के,
हमारे बुर्क़े ऐसे हैं कि हमारे बुर्क़े को भी एक बुर्क़ा होना, हमारे बुर्क़े को भी एक बुर्क़ा होना। बुर्क़ा होता है जिस्म छुपाने के लिए, लेकिन ऐसे फैशनेबल बुर्क़े होते हैं कि बुर्क़े की वजह से अट्रैक्शन पैदा हो जाता है कि नहीं देखने वाला भी चमकीले बुर्क़े होने की वजह से देखता है। बुर्क़ा पहनने का मकसद और काला बुर्क़ा पहनने का मकसद ये है कि बिल्कुल सादा रहता है, ऊपर से नीचे तक ढका रहता है। अब उसे देखेंगे भी तो कोई हिस्सा दिखाई नहीं देता, इस वास्ते लोगों के दिल में ख्याल भी नहीं आता कि भाई पूरा वो सर से लेके पैर तक ढका हुआ है तो अब दिखेगा तो क्या दिखेगा, तो इस वास्ते देखने का दिल में ख्याल भी नहीं आता। लेकिन बुर्क़े पहनते ऐसे हैं, पूरा जो जुब्बा रहता है वो तो काला रहेगा, नोज पीस वाइट पहनेंगे, मखना सफ़ेद पहनेंगे। ये डबल डबल डिज़ाइन के बुर्क़ों से आदमी के अंदर अट्रैक्शन होता है कि उसके डिज़ाइन की वजह से उसे देखें। चमकीले डिज़ाइन वाले बुर्क़े होते हैं, रंगीले रंगीले बुर्क़े होते हैं कि दूसरों में मेरा बुर्क़ा नुमायाँ दिखाई दे। बुर्क़े के अंदर इतनी कशिश है कि लोग बुर्क़े को देखने की नीयत से देखते हैं। तो ऐसा बुर्क़ा पहनना जिससे सामने वाले के दिल में ख्याल आए कि मैं देखूं, ये हया नहीं है, ये बेहयाई है, ये एक माना में बेपर्दगी है। आप छुप कर भी नहीं छुपे हैं, आप छुप कर दिख रहे हैं। पहले ज़माने का हाल ये था। अब तो एक तो रंगीले चमकीले बुर्क़े पहनने का रिवाज, दूसरा हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं चेहरा तो छुपाना ही है, आंखें भी अगर एक आंख से काम चलता हो तो दूसरी आंख भी ना दिखाए, उस पर भी पर्दा डाले। हमारी नौजवान लड़कियों के बुर्क़े तो ऐसे होते हैं कि उसमें तो चेहरे का पर्दा ही नहीं होता। बुर्क़ा पहनेंगी पूरा ऊपर से नीचे तक, लेकिन चेहरा नहीं छुपाएंगी। अल्लाह की बंदियों, पूरे जिस्म में चेहरा ही एड्रेस है, चेहरा ही घर का पता बताता है, चेहरा ही पूरी इंसान के जिस्म की का नमूना होता है। उसकी मिसाल, लड़की शादी के काबिल हो जाए, लड़के वाले लड़की को देखने के लिए आएं और लड़की वाले अपनी लड़की को पूरा बना सवार कर सजा कर जब बिठाते हैं तो सबसे ज़्यादा सवारने और सजाने में कौन सा उज़्व होता है? हाथों को सजाते हैं ज़्यादा, पैरों को सजाते हैं, पेट को सजाते हैं, पीठ को सजाते हैं, गर्दन को सजाते हैं। सजना संवरना सबसे ज़्यादा कौन से हिस्से पर होता है? चेहरे पर होता है। और लड़के वाले जब लड़की को पसंद करने के लिए देखते हैं तो जिस्म का कौन सा हिस्सा देखकर पसंद करते हैं? हाथ देख के पसंद कर लेते हैं लड़की अच्छी है। क्या वो लड़के वाले भविष्यवाणी बोलने वाले हैं कि हाथ की लकीरें देखकर पसंद आ गई हमको लड़की? क्या पैर देखकर पसंद करते हैं? लड़की पसंद की जाती है चेहरा देखकर, चेहरे से ही पसंद या नापसंद की जाती है। लड़की का रिश्ता आने के लिए जब फ़ोटो उठाते हैं, फ़ोटो में जब लड़की खड़ी होती है तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर तवज्जो होती है? चेहरा साफ दिख रहा नहीं दिख रहा है, चेहरा अच्छा दिख रहा नहीं दिख रहा है। अगर उल्टा सीधा भी रहेगा चेहरा तो फोटोग्राफर उसको डिज़ाइनिंग कर देगा सिस्टम के अंदर, वहीं से उसे नया मेकअप करके फिर वो फ़ोटो लॉन्च करेगा, धो के फिर फ़ोटो नया ताज़ा फ़ोटो देगा। तो जब चेहरा ही एड्रेस है, चेहरा पता बताता है, और फिर बुर्क़े ऐसे पहनना जिससे चेहरा खुला रहे, ये पर्दा नहीं है, ये बेपर्दगी है, ये बेहयाई है। पहले ज़माने का हाल ये था कि उस ज़माने में बूढ़ी औरतें आप में से जो 50 साल की 45 साल की उम्र की हैं, या यहाँ पर जो बड़ी उम्र के हजरात बैठे हैं, आपको मालूम होगा कि शादी होने के बाद शरीयत में दामाद से सास को पर्दा करना नहीं है। दामाद को सास से, सास को दामाद से पर्दा नहीं है। क्यों नहीं है? इस वास्ते के शादी के बाद लड़की के माँ बाप दामाद के लिए हमेशा के लिए हराम हो जाते हैं। बिलफर्ज अगर निकाह ख़त्म हो भी गया तो दामाद को अपनी सास से निकाह कभी हलाल नहीं होगा।
कभी हलाल नहीं होगा। जैसे अपनी माँ उस पर हराम है हमेशा के लिए, वैसे सास भी उस पर हराम है हमेशा के लिए। तो गोया के सास उसके लिए माँ के दर्जे में हो जाती है। तो इस वास्ते शरीयत में सास से पर्दा नहीं है। लेकिन आप में से जो बड़ी उम्र के लोग हैं या जो अक्लमंद हैं वो जानते हैं कि पिछले ज़माने में बड़ी औरतें दामाद से भी पर्दा करती थी। आज भी बहुत से घरानों में ऐसा है कि सास दामाद से पर्दा करती है। तो अब यहाँ गौर कीजिए आप लोग, शरीयत तो कहती है कि भाई दामाद से पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बेटा है और तुम उसकी माँ हो, कभी निकाह हलाल नहीं होगा तुम्हारे लिए। लेकिन दूसरा पहलू आप सोचें, जिससे पर्दा नहीं है सास तो उससे पर्दा कर रही है, लेकिन साली जिससे पर्दा करना चाहिए पहले घरवाली से भी साली जाके वेलकम करती है। आने वाले बहनवी के लिए पानी पहले साली लाएगी, बाद में घरवाली सज के आएगी। खैर खैरियत पहले साली पूछेगी, बाद में घरवाली आएगी। हंसी मजाक बीवी के बाद सबसे ज़्यादा साली से होगा। ये सब बेहयाई का माहौल, शरीयत का बिल्कुल उल्टा मफहूम। सास को बोल रही शरीयत के पर्दे की ज़रूरत नहीं, वो पर्दा कर रही है। साली को बोल रही शरीयत के पर्दा करो, वो हंसी मजाक कर रही है। और ज़माना इतना बिगड़ गया कि आज के हालात में उलमा ने फतवा दिया है कि अगर जवान सास है और जवान दामाद है, नीयत बिगड़ सकती है। शरीयत में अगरचे के सास को दामाद से पर्दा करना वाजिब नहीं है, लेकिन जवानी फितने में मुब्तला कर सकती है। तो जवान सास को जवान दामाद से पर्दा करना इस ज़माने में वाजिब है। तो आप इससे समझो, शरीयत में जिस पर पर्दा नहीं था, अब हालात इतने बिगड़ गए कि सास को बोलना पड़ रहा है कि तुम अपने दामाद से पर्दा करो, हालांकि सास तो माँ के दर्जे की है। यहाँ तक उलमा ने लिखा कि अगर जवान सास है, दामाद के साथ वो उम्रे पर हज पर जा सकती है चूँकि वो महरम है। लेकिन सास अगर जवान है तो जवान सास को अपने जवान दामाद के साथ उम्रे पे नहीं जाना चाहिए, हज पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब वो महरम होते हुए भी फितने का अंदेशा पैदा हो चुका है। इतनी ताकीद शरीयत के नज़दीक है। तो फिर आप बताएं, साली से बेपर्दा होना, देवर से बेपर्दा होना, दामाद का बहनवी का साली से बेपर्दा होना और बीवी का भावज का अपने देवर या जेठ से बेपर्दा होना, शरीयत में कहाँ से इसकी गुंजाइश होगी। इसी शहर हैदराबाद का वाक़या है। एक नौजवान साथी उसके अपने दोस्त का वाक़या लाकर सुनाने लगा कि मेरे घर पड़ोस के दोस्त का निकाह हुआ, घर में पर्दे का माहौल नहीं है। 6 महीने गुजरे शादी होने के बाद, अब वो मेरे दोस्त की बीवी ये कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं देवर के साथ रहकर उससे शादी करना चाहती हूँ। ये मुसलमान घराने की बात है, मैं देवर के साथ रहूंगी, उससे शादी करना चाहती हूँ। शादी हुई है बड़े भाई से, लेकिन वो बड़े भाई के साथ भावज रहना नहीं चाह रही है, देवर के साथ रहना चाह रही है। और शरीयत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अलहम व अलमौत, देवर और जेठ तो मौत की तरह है। जिस तरह तुम मौत से डरते हो, वैसे देवर से भी छुपे रहो, बचे रहो। इस वास्ते के बाहर का फितना अंदर आने में टाइम लगेगा, अंदर ही फितना पैदा हो जाए इसमें टाइम नहीं लगेगा। उसकी मिसाल आप उसे यूं समझें, अल्लाह ना करे किसी लड़की से कोई बाहर का लड़का मोहब्बत कर रहा हो, घर के बाहर का, महल्ले का, गली का, तो वो लड़का रास्ता हीला बहाना करते हुए लड़की के घर तक पहुँचे, लड़की के माँ बाप घर में ना हो, भाई बहन घर में ना हो, अकेली हो, उस हालत में वो घर को आए और कुछ गलत हरकत हो जाए, इसमें तो बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर कोई घर का ही बंदा है और वहाँ बेपर्दगी बेतकल्लुफी हो गई है, तो वहाँ बुराई तक पहुँचना कोई लंबा प्रोसेस नहीं होगा और घर वालों को डाउट भी नहीं आएगा। इस वास्ते अल्लाह के नबी ने फरमाया, जेठ और देवर से पर्दा करो, वो तो मौत है तुम्हारे लिए। सहाबा और सहाबियात की वाक़ियात में लिखा है, हज़रत उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा
एक सहाबिया गुजरी हैं, बेवा खातून हैं, शोहर का सहारा नहीं है, जवान बेटा ही माँ के लिए सहारा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में नबी की हिफाजत करते हुए एक मौके पर यहूदियों से कुछ फ़ैसला करना था, तो वहाँ अल्लाह के नबी के साथ वो नौजवान सहाबी भी गए। यहूदियों ने प्लान बनाया कि अल्लाह के नबी को ऊपर से पत्थर गिराकर नाउज़ बिल्लाह कत्ल कर देंगे, मार देंगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पत्थर गिरने से चंद लम्हे पहले आकर सुनाया कि आप फ़ौरन यहाँ से आगे बढ़िए। अल्लाह के नबी आगे बढ़ गए, नौजवान पीछे खड़ा था, वो सामने आया, पत्थर उस पर गिरा और वहीं शहीद हो गया। माँ को पता चला कि मेरा बेटा इंतकाल हो गया है। उस ज़माने की माँओं का जज्बा था कि मेरा बेटा अगर जिहाद में जाता, अल्लाह के रास्ते में जाता और दीन की कुर्बानी के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता, तो मैं शहीद की माँ कहलाती। कल क़ियामत के दिन अल्लाह मेरा भी दर्जा बुलंद करते, लेकिन मेरा बेटा तो यहाँ दुश्मन से लड़ते लड़ते नहीं मरा है, तो मेरे बेटे को अल्लाह ताला शहादत का सवाब देगा या नहीं देगा, ये पूछने के लिए अल्लाह के नबी के पास आई। लेकिन कैसे आई? पूरे बुर्क़े के साथ, हया के साथ, पर्दे के साथ। बेटे की लाश को देखकर रोने की आवाज़ भी बाहर नहीं निकल रही है, ऐसे वक़ार के साथ आई। सहाबा देखकर ताज्जुब करने लगे, जवान बेटे की मौत देखकर भी रोने की आवाज़ भी बाहर नहीं निकल रही है और चेहरे का निकाब और हिजाब भी नहीं हटा है। तो एक सहाबी ने ताज्जुब से पूछा, तुम्हारा बेटा इंतकाल हो गया, फिर भी तुम्हारे चेहरे का हिजाब नहीं हटा, बुर्का नहीं हटा? तो वो माँ आज की तमाम माँओं को क्या पैगाम देती है, वो खातून आज की तमाम मुसलमान ख़वातीन को क्या पैगाम देती है, ये दिल की तख्ती पर सोने के पानी से लिख लेना चाहिए। ये मुसलमान माँओं का शेवा होता है कि वो कैसी पर्दे की ज़िंदगी गुजारती हैं। वो माँ कहती है मेरा बेटा मरा है, मेरी हया नहीं मरी है। मेरे बेटे का जनाजा निकला है तो क्या मैं अपनी हया और पर्दे का भी जनाजा निकाल दूं? क्या शरीयत इस बात की इजाज़त देती है कि बेटे की लाश पर माँ बेहया हो जाए, बेपर्दा हो जाए? ये जवाब जब उस माँ ने दिया और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के कानों में वो आवाज़ सुनाई दी, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उस खातून के जवाब से इतना खुश हुए। आप अलैहिस्सलाम ने उस खातून से फरमाया, फ़इन्न लिइब्नी की अज्रु शहीदैन, तुम अपने बेटे की शहादत की बारे में फ़िक्र करती हो कि मेरा बेटे को शहादत का सवाब मिलेगा नहीं मिलेगा? सुनो, अल्लाह ताला तुम्हारे बेटे को 2-2 शहीदों का सवाब देगा। एक शहीद का नहीं, 2-2 शहीदों का सवाब देगा। एक बेटे की शहादत का और बेटे की शहादत पर माँ के पर्दे का। माँ इतनी बापर्दा होना भी, ये भी शहादत से कम नहीं है। ऐसा पर्दा उन माँओं में था। और आज हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हम में से किसी को अगर किसी शादी में, किसी फंक्शन में जाना हो, इतना सजती संवरती हैं, इतना तैयार होती हैं, गोया के इस शादी में दुल्हनों का कंपटीशन होने वाला है, दुल्हनों का मुकाबला होने वाला, रेस होने वाला है। 20 साल पहले दुल्हन जो बन चुकी है, 20 साल के बाद भी जब भी शादी में जाना होता है, वो दुल्हन को देख देख कर अपने दुल्हन पने को याद कर कर के सजती है कि मैं जब दुल्हन बनी थी तो कैसी लगती थी, अब मैं अगर दुल्हन बनी तो कैसे लगूंगी। उसके लिए मेकअप करना, संवरना, ब्यूटी पार्लर जाना, और अगर जेवर नहीं है गले का, पड़ोसी से मांग लेना, ड्रेस उतना भारी नहीं है, पड़ोसी से मांग लेना, चूड़ियाँ उतनी नहीं है, पड़ोसी से मांग लेना, ताकि मैं भी वहाँ पर अच्छी दिखूं। चूँकि लोग देखते हैं एक दूसरे के हुस्न और ख़ूबसूरती को, उसके जेवरात को। उलमा ने लिखा है, जो खातून किसी फंक्शन में जाने के लिए दूसरों के जेवरात, सोना चांदी मांग कर पहन कर जाती है, वापस आने तक उस पर अल्लाह की लानत बरसती है। क्योंकि तुम्हारे पहनने की नीयत सबसे पहले ये बिगड़ गई, दूसरों को दिखाना है। दूसरी ये हो गई, वो दिखाने की नीयत से तुम बेपर्दा ही रहोगे, पर्दा नहीं करोगे तुम।
दुपट्टा नहीं ओढ़ोगे, गला नहीं छुपाओगे, सीना नहीं छुपाओगे, हाथ नहीं छुपाओगे, क्योंकि मुझे दिखाना है दूसरों को। अब दिखाना है तो दुपट्टे में कहाँ से दिखाऊंगी? तो नीयत भी बिगड़ गई पहनने की, और तुमने अमल भी बुरा किया, दिखाने की नीयत से बेपर्दगी की है। इस वास्ते वापस आने तक अल्लाह की लानत बरसती है। अहसनुल फतावा फतवे की बड़ी मोतबर किताब है, उसमें मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, शरीयत में औरतों के लिए इतने पर्दे की ताकीद की गई है कि औरत कंघी करने के बाद चोटी के जो बाल उसकी कंघी में लगकर आते हैं, उन बालों का भी उस पर पर्दा है। वो बाल ऐसी जगह पर ना फेंके जहां पर किसी बाहर वाले मर्द की निगाह पड़ जाए, उन बालों पर देवर की निगाह पड़े, उन बालों पर जेठ की निगाह पड़े। कंघी के निकले हुए बालों को भी छुपाना औरत पर ज़रूरी है, क्योंकि औरत के बाल भी हुस्न की अलामत होती है। गंजी औरत से कोई मोहब्बत नहीं करता, गंजी औरत कोई खूबसूरत नहीं दिखती है, बालों वाली औरत खूबसूरत दिखती है। तो बालों को देखकर भी इंसान के ख्यालात बिगड़ते हैं, इसलिए उसका भी पर्दे का हुक्म दिया गया। तभी जाकर आप इससे समझें, जिस तरह मर्द नमाज पढ़ रहा है, नमाज के दौरान उसकी सतर का कोई हिस्सा खुल गया, मसलन समझिए नाफ से थोड़ा सा हिस्सा खुल गया या घुटने से थोड़ा सा हिस्सा ऊपर खुल गया, यह हिस्सा छुपाना नमाज में ज़रूरी है। आपके 4-3 उंगल के बराबर खुल गया तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो जिस तरह इंसान के रान वाला हिस्सा सतर कहलाता है, शरीयत ये बोलती है कि औरत के चोटी के लटकते हुए बाल जो उसकी पीठ पर होते हैं, वो पीठ के बाल भी सतर में हैं। अगर चोटी पल्लो ऐसा ओढ़ कर वो नमाज पढ़ रही है जिससे चोटी के बाल बाहर दिख रहे हैं, नमाज नहीं होगी। तुम्हारी चोटी भी पल्लो के अंदर हो, बुरके के अंदर हो, चोटी बाहर नजर आएगी तो भी नमाज नहीं होगी। तो आप इससे समझें, सतर की जो अहमियत है वही औरत के बालों की अहमियत है। और हम में से बाज़ औरतें बुर्का पहनती हैं तो चोटी बुरके के बाहर डालती हैं, बुरके के अंदर चोटी नहीं रहती, चोटी बुरके के बाहर रहती है। और बुरका तो पहनी हुई है, पीछे से बाल लटकते हुए साफ नजर आते हैं। याद रख लीजिए, ये बुरका जिस तरह जिस्म को पहनाना है, वैसे चोटी को भी बुरका पहनाना है, चोटी भी बुरके के अंदर होना है। और अगर बाहर रहेगी तो भी बेपर्दगी है और अल्लाह की लानत बरसती है। इतनी ताकीद शरीयत में है। बेपर्दगी के मौके क्या होते हैं? फंक्शनों के मौके पर बेपर्दा हो जाते हैं, तकरीबात के मौके पर बेपर्दा हो जाते हैं, शॉपिंग करने के मौके पर बेपर्दा हो जाते हैं, खुशियों के मौके पे बेपर्दा हो जाते हैं, गम और मुसीबत के मौक़ों पर बेपर्दा हो जाते हैं। और तो और बाज़ नौजवान लड़कियां, उलमा लिखते हैं, हज़रत पीर जुल्फ़कार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम ने लिखा है, औरतें और लड़कियों के बेपर्दा होने में से एक तरीक़ा ये भी है कि अपने कपड़े सिलवाने के लिए दर्जी के पास जाकर, और अगर वो टेलर दर्जी मर्द है, उसे अपना नाप देना खड़े होकर, ये भी बेहयाई और बेपर्दगी में दाखिल है। लड़कियों को चाहिए कि अपने कपड़े लेडीज से सिलवाएं, लड़कियों से सिलवाएं, लड़कों और जेंट्स से अपने कपड़े ना सिलवाएं। हत्ता कि आप देखें, शरीयत का हुक्म यह है कि अगर कोई औरत बीमार हो जाए, बीमारी में उसे डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाना है, शरीयत ये बोलती है पहले तुम लेडी डॉक्टर को तलाश करो। अगर कोई डॉक्टर ऐसा है कि जेंट्स भी है लेडी भी है, दोनों उसी बीमारी का इलाज करते हैं, तो फिर तुम जेंट्स के पास जाके इलाज ना कराओ, बल्कि लेडी डॉक्टर के पास जाके इलाज कराओ। इलाज तो इंसान की मजबूरी है। बेटा बीमार हो गया तो बाप इलाज नहीं कर सकता, बीवी बीमार हो गई तो शौहर इलाज नहीं कर सकता, तो इलाज कराने के लिए तो उसे हॉस्पिटल जाना ही है। लेकिन शरीयत ये बोलती है कि मर्द के पास जाकर इलाज कराने के बजाय पहले औरत को तलाश करो कि लेडी डॉक्टर हो। अगर कहीं ऐसा हो कि तुम्हें लेडी डॉक्टर नहीं मिल सक रही है,
या उसका इलाज सही नहीं है, ना तजुर्बेकार है, फिर तुम्हें मजबूरी की वजह से डॉक्टर के पास जाने की इजाज़त है जो जेंट्स है। तो फिर इलाज में इतना शरीयत ताकीद करती है, तो फिर कपड़े सिलवाने में आप छूट दे देगी कि आप चाहे लेडीज से सिलवा सकते हैं, चाहे जेंट्स से सिलवा सकते। और बेहयाई के मौक़ों में एक मौका ये भी है कि रमज़ान के मौके पर, ईद बरात के मौके पर लड़कियां जब फैशन या शॉपिंग को जाकर आती हैं तो शॉपिंग मॉलों के पास या गलियों में मुसलमान या गैर मुस्लिम लड़के मेहंदी छुड़ाते हैं, हाथ पर मेहंदी की डिज़ाइन करते हैं। मुसलमान लड़कियां बुर्का पहनी हुई उन मुसलमान, गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो, उन लड़कों के हाथ में हाथ देकर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अपने हाथों पर मेहंदी का डिज़ाइन करवाती हैं। जब तक तुम्हारा हाथ किसी गैर मुस्लिम के हाथ में रहेगा, किसी अजनबी के हाथ में रहेगा, उस वक्त तक अल्लाह की लानत बरसती रहेगी। क्या लड़कियों में इतना भी समझ, इतना भी ख्याल या इतनी भी तजुर्बेकारी नहीं है कि वो मेहंदी भी गैर मुस्लिम लड़के से करवाएं, मेहंदी का डिज़ाइन भी बाहर वाले लड़के से कराएं? अब शौक़ से मेहंदी के डिज़ाइन सीखे जा रहे हैं, लड़के सीख कर बैठ रहे हैं, मुसलमान लड़कियों को डिज़ाइन करवा रहे हैं। और वो पहले तो मेहंदी जो लगाई जाती थी वो सिर्फ हथेली पर होती थी और थोड़ा बहुत यहाँ तक होती थी। अब तो मेहंदी के डिज़ाइन की जगह ही बदल गई, यहाँ तक लगा रही हैं, कोहनियों तक डिज़ाइन हो रहा है। पहले लड़का यहाँ तक छूता था, अब यहाँ तक छू रहा है। और ये बात भी सुनो, जब 15 मिनट तक बैठकर उस लड़के के हाथ में हाथ देकर मेहंदी का डिज़ाइन करवाएंगे, हमारी नीयत हो सकती है अच्छी हो, हमारी बेटी की नीयत अच्छी हो, लेकिन जो बैठकर दसियों लड़कियों के हाथ पकड़कर वो डिज़ाइन डाल रहा है, क्या उसकी नीयत भी अच्छी होगी? वो डिज़ाइन डालने वाला भी आपको अपनी बहन समझकर डिज़ाइन डाल रहा होगा। आप जाने के बाद वो अपने दोस्तों में डिस्कस करते हैं, फलां लड़की आई थी, उसको मैं डिज़ाइन डाला मेहंदी का, बहुत नरम थी, बहुत मुलायम थी, बहुत मस्त थी, बहुत गोरी थी। ऐसे तज़किरे वो आपस में करते हैं। ये मौका किसने दिया? मुसलमान लड़की ने दिया कि गैर मुस्लिम के साथ या किसी अजनबी के साथ बैठकर हाथों का डिज़ाइन करवाया। तीसरा मौका होता है चूड़ियाँ पहनना, अंगूठी पहनना। वो पहन लेने के बाद नहीं निकल रही है तो अब वो दुकानदार से कहते हैं ये वापस नहीं निकल रहे, थोड़ा आप निकालो। अपना हाथ उस चूड़ियों वाला के हाथ में देते हैं, वो तुम्हारा हाथ दबा कर फिर वो चूड़ियाँ निकालता है। जब तुम्हें पहनना नहीं आ रहा था, डालना आ रहा है, निकालना नहीं आ रहा है। दादब्बा की जागीर है कि लेना तो आ गया, फिर वापस करना नहीं आ रहा है। जब इतना सलीकामंदी नहीं थी इतनी, तो फिर पहनने की ज़रूरत क्या थी कि गैर मुस्लिम या किसी अजनबी के हाथ में हाथ देकर उसे हमें चूड़ियाँ निकालने की नौबत आनी पड़े। और ये बात समझें कि आज जितना हमारे समाज में बेहयाई फैल रही है, मुसलमान लड़कियां बेपर्दगी की वजह से समाज को बदनाम करने का जरिया बन रही हैं। जब तक अच्छे हैं समाज में इज्जत है, और कब बेइज्जत हो जाएंगे 1 मिनट नहीं लगता है आदमी इधर से उधर पलटने के लिए। अच्छा चल रहे थे, अचानक पत्थर आ गया, गिर गए, टांग टूट गई, सर फूट गया, एक्सीडेंट हो गया। आप बताइए एक्सीडेंट होने का जो पीरियड होता है कितने घंटे का होता है? 2 सेकंड, 2 मिनट में आदमी गिर जाता है और हाथ पैर टूट जाते हैं। रियल लाइफ की बात कर रहा हूं, फिल्म नहीं है कि हीरो की तरह जंप लगा के आ रहा है, स्टाइल से कूद रहा है और फिर गाड़ियां पलटी मार रही है, फिर भी माशाअल्लाह हीरो ज़बरदस्त एक्टिंग करके बिल्कुल बिल्डर की तरह निकल रहा है, बॉडी बिल्डर की तरह। ऐसा नहीं होता है जैसे रील में और पर्दे पर होता है। रियल लाइफ में आदमी गिरता है तो 5 मिनट के अंदर मौत हो जाती है। ऐसे ही इंसान की ज़िंदगी में इज्जत 5 मिनट के अंदर चली जाती है। आदमी दौलत कमाने में सालों लगते हैं, लेकिन दौलत गंवाने के लिए सालों नहीं लगते हैं। ये मस्जिद बनाने के लिए 6 महीने लगेंगे, लेकिन मस्जिद तोड़ना हो नाउज़ बिल्लाह
बुलडोज़र मंगा लो, एक दिन के अंदर पूरा सफाया हो जाएगा। तो इज्जतें बनने में सालों लगते हैं, इज्जतें जाने में सालों नहीं लगते हैं। इस वास्ते इज्जत की हिफाजत बहुत बड़ी ज़रूरत है। बेपर्दगी और बेहयाई की वजह से आज हमारे समाज में ये दिन देखने को आ रहे हैं कि मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भागकर शादियां कर रही हैं। एक हफ्ता पहले की खबर है, इसी तेलंगाना एरिया में एक ही गांव की 12 लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ चली गईं। एक ही गांव की 12 लड़कियां एक ही दिन में गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग गईं। तो आप बताइए, कोई लड़की किसी गैर मुस्लिम के साथ भागने के लिए तैयार हो जाना है तो उससे कितने महीने पहले उन दोनों का आपस में कांटेक्ट हुआ होगा, उससे पहले वो दोनों एक दूसरे के साथ जीने के लिए कितने इरादे कर चुके होंगे, कितना बेपर्दगी, कितना चैटिंग, कितना फ़ोन पर बातें हो चुकी होंगी। क्या लड़की हिम्मत करती है कि वो घर छोड़कर भाग सके? क्या उसे उसका फ्यूचर नहीं दिख रहा है कि मैं भागूंगी तो कहाँ रहूंगी, कैसे खाऊंगी, कैसे गुजारा करूंगी? नॉर्मल लाइफ आदमी की जब होती है, आप समझें अरेंज मैरिज, जिसमें इधर के माँ बाप भाई बहन, उधर के माँ बाप भाई बहन, इधर का ख़ानदान उधर का ख़ानदान सब मिलकर लड़की के लिए किसी लड़के का इंतखाब करके, फिर शादी में मदद करके, पैसा जमा करके, एक दूसरे की हेल्प करके जब बेटी को रुखसत करते हैं, फिर उसके बाद 40 दिन 2 महीने में उसे लाते हैं, खिलाते हैं, रखते हैं, खिदमत करते हैं। फिर उसके बाद गोद भराई की रस्म होती है, पहली डिलीवरी माँ बाप करते हैं, हॉस्पिटल का खर्च बर्दाश्त करते हैं, जोड़ा जहेज देते हैं। इतना सब कुछ अरेंज मैरिज में होने के बाद भी आप बताइए, क्या अरेंज मैरिज के बाद तलाक खुला नहीं हो रही है? दोनों खानदान मिलकर उस घराने को, लड़का लड़की को एक घर बसाने के लिए दो तरफ के खानदान मिलकर कोशिश कर रहे हैं, तो भी वो खानदान, वो घर नहीं बस रहा है, खुला हो रही है, तलाक हो रही है, ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। तो आप बताइए, इसके बिल्कुल उल्टा, इधर लड़के के माँ बाप भी साथ नहीं दे रहे, लड़की के माँ बाप भी साथ नहीं दे रहे, इनका खानदान भी साथ नहीं दे रहा, उनका खानदान भी साथ नहीं दे रहा, तन्हा लड़का लड़की दोनों मिलकर जा रहे हैं, भाग रहे हैं अपना घर बसाने के लिए। तो फिर बताइए, क्या ये घर बस सकता है? दो खानदान मिलकर बसाने की कोशिश की तो भी खुला हो रही है, तलाक हो रही है। तन्हा तुम दोनों जीने के लिए घर से भाग रहे हो, तो क्या वो खानदान बच सकता है? इसी वास्ते पूरे हिंदुस्तान का, बल्कि पूरी दुनिया का ये सर्वे है, अरेंज मैरिज के मुकाबले में लव मैरिज 100% नाकाम रहती है। 99% जो लड़कियां मोहब्बत करके शादी करती हैं, कभी उनका घर नहीं बस सकता, कभी वो सुकून से नहीं रह सकती। 6 महीने 1 साल के अंदर तलाक खुला की नौबत आ जाती है। हैदराबाद ही के इसी शहर के एक साहब ने फ़ोन पर राब्ता करते हुए बताया, मैंने अपनी बेटी का निकाह किया, निकाह के ख़र्चे में मुझे 20 लाख रुपए का खर्चा आया, सोना जेवर गाड़ी खिलाना पिलाना सब खर्चा आया 20 लाख रुपए में। और लड़की 16 दिन के बाद खुला का मुतालबा लेकर घर वापस आ गई। 20 लाख खर्च हुए, 16 दिन में लड़की घर वापस आ गई। शादी के बाद एक दिन 1 लाख रुपए से भी महंगा पड़ा, 16 दिन में आ गई वापस। 20 लाख रुपए भी वापस आएंगे, शादी के लिए जो 20 लाख खर्च हुए वो भी वापस आ जाएंगे। 20 लाख जमा करने एक बाप पर कितना गुजरता है, कितना मेहनत करनी पड़ती है। और सिर्फ एक बेटी नहीं है, 2-2 3-3 बेटियां हैं, बेटे हैं, जाती मकान बनाना है, दुकान चलाना है, कर्जे अदा करना है। एक बेटी पे 20 लाख लगे और वो 16 दिन के बाद वापस आ गई, तो अब उस बाप पर क्या गुजरेगी कि फिर मैं कहां से जमा करूं फिर दोबारा निकाह करने के लिए। ये सब हो रहा है अरेंज मैरिज होने के बाद भी। तो फिर लड़कियां अगर गैरों के साथ जाती हैं या लव मैरिज करती हैं, माँ बाप की मर्जी के बगैर भागना चाहती हैं, तो फिर जिंदगियां कहां बसेंगी? ऐसे ऐसे मनाजिर हमें देखने और पढ़ने को मिलते हैं कि मुसलमान लड़कियां मोहब्बत के झांसे में आकर अपने माँ बाप की नाफरमानी करके जब वो ज़िंदगी बसाने का खुद फैसला कर लेती हैं, 1 महीने के बाद
1 महीने के बाद उसकी लाश किसी ट्रक के नीचे आ जाती है, 1 महीने के बाद उसकी लाश किसी रेल की पटरी पर दिखाई देती है, 1 महीने के बाद 2 महीनों के बाद उसकी लाश किसी कुएं में दिखाई देती है, क्योंकि जिसने तुम्हारे साथ ये मोहब्बत का मामला किया वो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहा, तुम्हें बीवी बनाना नहीं चाहा। हैदराबाद से नलगुंडा कितनी दूर है? हमारे करीब का वाक़या है। जुमेरात के दिन लड़की की शादी तय हुई, फंक्शन हॉल बुक हो गया, दोनों ख़ानदानों में पैगाम पहुंच गया, कार्ड दे दिया गया, दावतनामा, पूरे खाने पिलाने के पूरे इंतज़ामात कर लिए गए। जुमेरात का दिन निकाह का है, मंगल के दिन लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ चली जाती है। 1 दिन बाकी है बस। आप बताएं, 1 दिन के बाद माँ बाप खुद उसके लिए लड़का ढूंढ कर शोहर तैयार करके उस लड़की के हवाले कर रहे हैं। लड़की बालिग होने के बाद माँ बाप को खुद टेंशन होती है कि मैं हमारी बच्ची का अच्छा नसीबा हो, अच्छा घर मिले, अच्छा शोहर मिले, उसके लिए माँ बाप भी बेचैन और इंतज़ार करते हैं। तो जिस शादी करने के लिए, लड़की का घर बसाने के लिए माँ बाप खुद टेंशन में हैं और उसके लिए दूल्हे का इंतज़ाम कर रहे हैं, फिर भी हमारी बच्चियों को ऐसी क्या जल्दी पड़ गई कि माँ बाप रिश्ता ढूंढ कर ला कर देने से पहले ही हमें भाग कर किसी शोहर का इंतज़ाम करना पड़ता हो, हमें भाग कर निकाह करना पड़ता हो। जब उस बाप से मालूम किया गया कि क्या सबब हुआ असल के लड़की गैर के साथ भाग गई, तो वो बाप कहने लगा, लड़की स्कूल पढ़ने के लिए जिस बस से जा रही थी, 3-4 साल तक वो बस में आना जाना था, स्कूल बस में, उस बस में गैर मुस्लिम लड़के के साथ दोस्ती हो गई। अब वही दोस्ती यहाँ तक आई कि शादी से 1 दिन पहले वो दोनों भाग गए। हम अपनी बच्चियों को ऑटो वाले साहब के हवाले कर दें, बस में बिठा के भेज दें, हत्ता कि अगर हमारे गली का कोई बच्चा उधर जा रहा हो कॉलेज की तरफ, उसे बोलें हमारी बच्ची को वहाँ तक छोड़ दो, हमारी नीयत अच्छी, बच्ची की नीयत अच्छी, ले जाने वाला लड़का भी कितनी अच्छी नीयत के साथ रहेगा। अब जो इज्जत चली गई माँ बाप की, क्या दोबारा वापस आएगी? हम एक मर्तबा 1 महीना पहले आंध्रा के एक इलाके में तिरुपति के साइड गए थे, जहाँ बहुत बड़ा मंदिर है गैर मुस्लिमों का। वहाँ के उलमा ने बताया एक मुसलमान लड़की उस एरिए की खिंजीर चराने वाले के बच्चे के साथ चली गई। खिंजीर चराने वाला, क्या वो लोग खूबसूरत होते हैं? वो लोग अच्छी ज़ात के होते हैं, उन लोगों के अंदर ढंग सलीका होता है, लेकिन मुसलमान घराने की लड़की है, खिंजीर चराने वाले लड़के के साथ चली जाती है। 1 हफ्ता 1 महीने के बाद वापस आती है, तो अब पूरे गांव में बेइज्जती है, माँ बाप की इज्जत नहीं है। तो आप बताएं माँ बाप के दिल पे क्या गुजरेगा? इसलिए पहली बात तो यह है, खुद भी पर्दे में रहें, बच्चियों को पर्दे में रखें। दूसरी बात यह है कि अपनी बच्चियों को एजुकेशन सिस्टम से बचाएं। मुसलमान जिस तरह मस्जिद बनाने को इबादत समझता है, मुसलमान जिस तरह अल्लाह के रास्ते में, दावत व तबलीग में और दीगर मौक़ों पर ख़र्च करने को इबादत समझता है और वाक़ईतन इबादत है, उससे कहीं ज़्यादा इस ज़माने में हमारी बच्चियों के खातिर गर्ल्स स्कूल कायम करना, लड़कियों का स्कूल कायम करना, जिसमें लड़कियों के अलावा कोई वहाँ पर दखल ना दे, ताकि हमारी बच्चियाँ हिफाजत से पढ़ के आएँ, ये इस वक्त की ज़रूरत है। हज़रत अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह से जब पूछा गया आज से 40 साल पहले की बात कि आज मुसलमानों को सबसे ज़्यादा किस बात की ज़रूरत है, तो हज़रत अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह ने फरमाया, मस्जिदें बनाने की, मदरसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो है वो काफ़ी हैं। इस वक्त मुसलमानों में जो इर्तिदाद आ रहा है, लड़कियां गैरों के साथ जाने के जो वाक़ियात पेश आ रहे हैं, उसके लिए मुसलमानों को अपना स्कूल और कॉलेज कायम करना ज़रूरी है, जहां इस्लामी तालीमात के लिहाज से उन्हें तालीम दी जा सके। ये जब तक नहीं होगा, मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ जाने के वाक़ियात बंद नहीं होंगे। 10 साल तक हमारी बच्ची ईसाइयों के स्कूल में पढ़ेगी, यहूदियों के स्कूल में पढ़ेगी, हिंदुओं के स्कूल में पढ़ेगी,
और कट पहन के जाएगी, कमर टाइट बेल्ट पहन के जाएगी, पिंडली दिखाएगी, गला दिखाएगी, आस्तीन खुले रहेंगे और गैरों के साथ बैठेगी। को सिस्टम रहेगा, एक ही क्लास में लड़के लड़कियां मुसलमान हिंदू सब बैठे रहेंगे और 6-7 क्लास के बाद से सेक्स की तालीम शुरू हो जाएगी, छेड़छाड़ शुरू हो जाएगी, दोस्तियां शुरू हो जाएगी। वैसे माहौल में हम अपनी बच्चियों के बारे में उम्मीद रखेंगे कि हमारी बच्चियां महफूज रहेंगी। हम बचाना भी चाहेंगे, लेकिन क्लास का माहौल, स्कूल का माहौल उन्हें बचने नहीं देगा। वहां हम जाके बोलते रहेंगे हमारी बच्ची बुर्का पहन के आएगी, हमारी बच्ची पर्दा पहन के आएगी। अल्लाह के बंदों, तुम यहां से तो पहना के भेज रहे हो, लेकिन स्कूल का माहौल ऐसा है कि वहां पहनने नहीं दिया जा रहा। इस वास्ते आपने सब देखा होगा कितनी मुसलमान लड़कियां ऊपर से बुर्का पहनती हैं, अंदर से जींस पैंट और टी शर्ट पहन के जाती हैं। मेरा ये बुर्का समाज के डर से कॉलेज तक रहेगा, कॉलेज के बाद मैं मुसलमान नहीं रहूंगी, वहां जो मजहब चलेगा मैं उसके हिसाब से रहूंगी। उसके लिए पर्दे की पाबंदी, अपने स्कूल कायम करना और तरबियत के लिए अपने महल्ले के मशवरे से अपने महरम के साथ अल्लाह के रास्ते में ख़वातीन की जमातें निकलने की कोशिश जितनी कसरत से इस वक्त ज़रूरत है, मर्दों की जमात से भी ज़्यादा ख़वातीन का काम, ख़वातीन के इस्तेमाल, ख़वातीन की तालीम और तरबियत, घरों में तालीम का निज़ाम, इसके बग़ैर मर्द का दीन दहलीज तक रहेगा, औरत का दीन नस्लों में चलेगा। उनकी तरबियत की ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके बाद चौथी बात, इसका भी लिहाज रख लें, मस्जिद में जिस तरह बच्चों का मकतब चलता है, महल्ले में किसी के घर में लड़कियों का मकतब का निज़ाम, कोई पढ़ी हुई लड़की है, आलिमा हाफिज़ा या थोड़ा भी मदरसा पढ़ी हो, उसके ज़रिए से लड़कियों का मकतब कायम करना, या उसके साथ मस्जिद में जो जुमा का बयान होता है, यहाँ माइक सिस्टम रखकर किसी के घर में पर्दे के साथ, जैसे अब यहाँ बैठकर दीन की बात सुनाई जा रही है, जुमा का बयान भी इसी तरीके से उन ख़वातीन को सुनाने का निज़ाम बनाना। हर हफ्ता तरबियत का निज़ाम हो, हर हफ्ता दीन की बात सुने। मर्द हजरात फजर की बाद तालीम, असर के बाद तालीम, और फिर गश्त का निज़ाम, मुलाकातों का निज़ाम, जुमा का बयान, जलसा, ये सब होता होने की वजह से अब जो भी थोड़ा बहुत सुधरे हुए दिख रहे हैं, इतना सब होने के बाद है। और ख़वातीन का हाल ये है कि भाई ना जुमा का बयान, ना गश्त की बात, ना मुलाकात, आपस में औरतों की कोई दीनी मुलाकात, ना कोई जलसा उनके लिए, ना कोई सीरत का प्रोग्राम, कुछ भी नहीं है। महीने में एक मरतबा हम करते हों ये भी ज़रूरी है, लेकिन काफ़ी नहीं है। पूरा 24 घंटे यूट्यूब पर सीरियल देख रही है, फिल्म देख रही है, आपस में गपशप गीबतें हो रही है, और हम महीने में एक मरतबा उसे इस्लाह और तरबियत की बात कर रहे हैं, जबकि 29 दिन पूरे के पूरे वो यूट्यूब की दुनिया में और बेहयाई के माहौल में गुजर रही है। सास भी बहू भी दोनों भी बैठकर पाकिस्तानी सीरियल देख रही हैं, सास बहू का सीरियल देख रही हैं, सास देख रही है सास बहू का सीरियल बहू को सुधारने वास्ते, बहू देख रही है सीरियल सास को सुधारने वास्ते, लेकिन दोनों भी नहीं सुधरते। जब बुरे माहौल में वो पलती रहेंगी, तरबियत का माहौल उन्हें उससे ज़्यादा मिलना चाहिए। इस वास्ते ये निज़ाम बनाया जाए कि लड़कियों का, ख़वातीन का मकतब कायम हो और जुमा की बात और दीन की बातें उन्हें मुख्तलिफ मौक़ों पर सुनाने का निज़ाम हो। तब जाकर अदना दर्जे की ये कोशिशें हैं कि हमारी बच्चियों के वाक़यात बेहयाई के ना पेश आ सकें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।